बच्चों अगला जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है और ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग में कब जाएगा? जब दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर होंगे। कैरियर का मतलब हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस होंगे तो ये ऑफस्प्रिंग में जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। डिफेक्ट क्यों होगा? या तो म्यूटेशन की वजह से होगा या डिलीशन की वजह से होगा। डिलीशन भी एक तरह का म्यूटेशन है। ठीक है, इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी कोई भी एक चेन, चाहे अल्फा चाहे बीटा, उसकी सिंथेसिस क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्फा चेन की सिंथेसिस भी कम हो सकती है, बीटा चेन की सिंथेसिस भी कम हो सकती है। समझते हैं इस चीज को। अगर हम इसका जेनेटिक्स समझें तो अगर ये कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब किसी पेरेंट में अगर ये कंडीशन है तो ये कैरियर होगा, हेट्रोजाइगस है। और अगर स्मॉल ए है तो ये अफेक्टेड होगा। दोनों का रिसेसिव कंडीशन में आना जरूरी है। और ऑटोसोम लिंक डिजीज है तो मेल और फीमेल में इनहेरिटेंस का पैटर्न एग्जैक्टली सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। फिर मुद्दे पे आते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसको आप HB से डिनोट कर सकते हो शॉर्ट में। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। अब थैलेसीमिया में या तो अल्फा कम बनेगा या तो बीटा कम बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थैलेसीमिया। अगर अल्फा कम बन रहा है तो मान लीजिए हीमोग्लोबिन को प्रॉपर फोल्ड होकर बनने में 4 पॉलीपेप्टाइड चाहिए, 2 अल्फा 2 बीटा। इसको आप इस तरह से समझिए कि एक 4 व्हीलर व्हीकल को चलने के लिए 4 पहिए चाहिए और 2 पहिए डिस्टॉर्ट हो गए तो चल पाएगी गाड़ी? नहीं चल पाएगी। इसी तरह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। मान लो बीटा बहुत अच्छे से बन रहा है लेकिन अल्फा अच्छे से नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स चाहिए उस कम बन रहा है, तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बिना अल्फा के बनेंगे वो एबनॉर्मल होंगे। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेंगे ड्यू टू रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। इसका उल्टा भी हो सकता है, बीटा चेन ना बने, कम बने, तो ड्यू टू रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। तो ये ऐसा होता है थैलेसीमिया में। अब देखते हैं कि इसके 2 टाइप हैं, उनमें क्या है। जो 2 टाइप हैं वो है अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। देखते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होता है जो कि कंट्रोल होता है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स से, HBA1 और HBA2 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। अब मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 16 है। क्रोमोसोम नंबर 16 मेल में होगा या फीमेल में होगा? बेटा दोनों में होगा, क्योंकि ऑटोसोम है। ठीक है, डिसिमिलर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम सबसे एक जैसे होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि 2 क्लोजली रिलेटेड जीन इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये क्लोजली लिंक्ड जीन, सॉरी रिलेटेड नहीं, HBA1 HBA2 ये 2 जीन्स हैं, सामने इनके एलील्स हैं। ठीक है, ये इनको कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों जीन्स और इनके एलील ये दोनों एकदम ठीक हैं, कोई इनमें प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी HBA1 है और इधर HBA2 है, एलील्स दोनों एकदम हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बीटा चेन में कोई परेशानी नहीं आने वाली। किसी कारण से मान लीजिए कि HBA1 में म्यूटेशन आ जाए, एक जो इसका होमोलॉगस है उसमें, दोनों में नहीं, एक में। तो अगर HBA1 में इधर प्रॉब्लम आ गई तो अभी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन अगली जनरेशन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, क्योंकि एक म्यूटेट हो चुका है। जो होमोजाइगस पेयर था उसमें से एक म्यूटेट हो गया, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह HBA2 के साथ भी हो सकता है और इसी तरह इन दोनों के साथ भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है? ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ 4 जीन्स। तो ये जो 4 जीन्स हैं, एक्चुअली मोर अप्रोप्रिएटली कहें तो 4 एलील्स हैं, 2 एलील्स हैं, तो 4 जीन भी मान सकते हो। इनमें अगर म्यूटेशन या डिलीशन होता है तो हमें इनहेरिटेंस थैलेसीमिया का ऑब्जर्व होगा। ठीक।
ठीक है, हमें इनहेरिटेंस इनका ऑब्जर्व होगा। अब हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। यहां पे क्या होगा, बीटा चेन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक ही जीन से होता है, कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये सिंगल जीन से कंट्रोल्ड होता है और उस जीन का नाम है HBB। HBB इसका इधर होमोलॉगस होगा HBB, 2 एलील्स होंगे, क्रोमोसोम नंबर 11, तो अकेला जीन है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो भी चेंज आना होगा वो या तो इस वाले एलील में आएगा या तो सामने वाले एलील में आएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि म्यूटेशन इन वन और बोथ जीन। एक एलील में म्यूटेशन हो जाए तो भी इसका इनहेरिटेंस दिखाई पड़ेगा, और दोनों में म्यूटेशन हो जाए तो भी इनहेरिटेंस दिखाई पड़ेगा। मेल और फीमेल के अफेक्टेड होने के भी बराबर चांस है, कैरियर होने के भी बराबर चांस है, और नॉर्मल तो नॉर्मल कंडीशन है, अच्छी बात है, नॉर्मल रहे सब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोम, ठीक। तो ये हो गया थैलेसीमिया के बारे में। अब एक क्वेश्चन और रेज किया गया बुक में आपके कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। हाउ थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन रेज किया गया है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये डिफर कैसे करेंगे। तो थैलेसीमिया में क्या होगा बेटा, ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मतलब इसमें लेसर नंबर ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज। नंबर ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस क्या होगी? कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी थैलेसीमिया में। लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या होगा? SCA, सिकल सेल एनीमिया, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम में कैसे होगा? बनेंगी अल्फा बीटा दोनों, लेकिन बीटा में इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी तो फंक्शन वहां भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इम्प्रॉपरली फोल्डेड ग्लोबिन। तो अल्टीमेटली दोनों केसेस में जो इनकी एंड है, इनकी परिणति है, इनका जो डेस्टिनेशन है, ये कह सकते हो दोनों एनीमिया ही कॉज करते हैं। ब्लड की कमी ही होती है, बस तरीका अलग है। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, नंबर कम होता है, और सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, चेन की जो फोल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो शेप बदल जाती है। दोनों केस में जो हीमोग्लोबिन होगा वो फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था थैलेसीमिया के बारे में। थैंक यू।